प्राणधन, यति सम्राट, रूहानी शहंशाह, परम आराध्य देव, दादा गुरुदेव श्री परमहंस दयाल स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज की जय। रूहानी शहंशाह, अनंत श्री विभूषित, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म श्रोत्रिय श्री 1008 श्री सद्गुरुदेव स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज की जय। जीवन चरित। पंख मिले गुरु शब्द के, सुरती चढ़ी आकाश, श्री स्वरूप दर्शन मिला, सचिदानंद प्रकाश। अमर वचन गुरुदेव के, अमृत की ना पान, गुरुमुख जनहित बांटने, सो तस करूं बखान। उस अमृत को पान कर मिले अद्वैत स्वरूप, सतलोक सतपुरुष का, जहाँ न छाया धूप। मैं ना तोता से परे, अगम अलख है देश, हित चित से खोजो तिसे, मिटे कर्म की ठेस। नैना तोता से परे, अगम अलख है देश, हित चित से खोजो तिसे, मिटे कर्म की ठेस। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दिव्य संतावतार। मौसम बदला, मौसम बदला, मौसम देखो मौसम आया, सब फूल खिले, हम फूल खिले, अब खूब खिले, खिल मंगल गाया। वह रंग बसंत, यह सतगुरु संत, अकंत सुकंत सभी मन भाया। इस कारण है मौसम बदला, वो आदि अनादि बदल कर आया। की दस्सा उपकार सरकार तेरे, तेरी विच अवतार जो तार कीते। सुके पत्ते सब पापां दे झाड़ छड्डे, हरे विच बसंत आ तैयार कीते। शाखा फुट के वेखदियां वल तेरे, वल कईयां दे कट तू प्यार कीते। तेरी मेहर दा चढ़िया परतख सूरज, कहंदा दास जिस दूर अंधकार कीते। तेरी मेहर दा चढ़िया परतख सूरज, कहंदा दास जिस दूर अंधकार कीते। बोलो श्री स्वरूपानंद जी महाराज की जय। उस रचयिता ने सृष्टि के कार्य प्रबंध को एक विशेष नियम में बांध रखा है। सृष्टि में कोई भी वस्तु अनियमित नहीं है। युग पर युग व्यतीत होते जा रहे हैं। समय ने कितनी ही क्रांतियां देख ली हैं, परंतु उस ईश्वर और मालिक के नियमों तथा सिद्धांतों में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़ी सफलता पूर्वक प्रकृति का कार्य प्रबंध जैसे चलता था बराबर चल रहा है और चलता चला जाएगा। यह ना बदला है और ना ही बदलेगा। सृष्टिकर्ता और सूत्रधार प्रभु यदि ऐसा ना करते तो असंख्य नक्षत्रों से भरे इस महा आकाश में हमारी पृथ्वी किसी दूसरे नक्षत्र से टकराकर ना जाने कब की भस्म हो गई होती। चंद्रमा पर पहुंचने की दौड़ में व्याकुल हुए वैज्ञानिक ज्यों-ज्यों प्रकृति के नए-नए रहस्यों को जानते हैं, त्यों-त्यों दांतों तले उंगलियां दबाए प्रकृति के नियम और उनके सिद्धांतों को देख-देख आश्चर्यचकित होकर सहसा पुकार उठने पर विवश हो जाते हैं कि वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी की इतनी उन्नति होने पर भी हम अपने किसी काम में वैसा अनुशासन और सुप्रबंध नहीं ला पाए जो अनदेखे अज्ञात हाथों ने इतनी विस्तृत और अथाह सृष्टि रचना में उत्पन्न कर दिया था।
यह उस प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि झुलसा देने वाली, तड़पा देने वाली गर्मी जब अंगारे बरसाने लगती है तो बिलखते हुए प्राणियों के लिए जीवन संदेश लिए वर्षा के पानी से लदी काली काली घनघोर घटाएं आकाश के एक कोने से उठती हैं और देखते ही देखते जलथल कर देती हैं। यह उसी प्रकृति के नियम का चमत्कार है कि जब पतझड़ के थपेड़े खाकर फल फूल से लदे वृक्ष बिना पत्ते के हो जाते हैं, शाखाएं सूख कर कांटा बन जाती हैं, तो संगीत और मस्ती व नव जीवन को लुटाने के लिए ऋतुराज धीरे धीरे चला आता है और निराश व घायल जीवन को अपने सीने से लगाकर उसकी रुक रुक कर टूट टूट कर चलने वाली सांस में जादू फूंक देता है और चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता, फूल ही फूल खिल उठते हैं। प्रकृति के नियम ने जीवन को ऐसे अनुशासन में बांध दिया है कि धरती, चंद्रमा, सूर्य ही नहीं, देखे अनदेखे, सुने अनसुने सभी नक्षत्र निश्चित अनुशासन में बंधे चले आए हैं, चल रहे हैं और महाप्रलय तक यूं ही चलते रहेंगे। सूर्य सदा पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। चांद पृथ्वी के चक्कर काटने में लगा हुआ है। रात के 7 दिन, गर्मी के साथ सर्दी, धूप के साथ छांव, पतझड़ के साथ बसंत और कांटों के साथ फूल इसी अटल प्रकृति के अनुशासन के कारण है। बुराई के साथ भलाई भी इसी प्रकृति के अनुशासन का एक अंग है। प्रकृति का अटल सिद्धांत है, जैसे रात्रि के पश्चात दिन चढ़ता है, उसी प्रकार जब जब बुराई का अंधकार जोर पकड़ता है, जब जब सत्य का विनाश होता है और असत्य, पाप तथा अधर्म जोर पकड़ते हैं, तो उस मालिक की दया जोश में आती है। करुणा निधि अपनी दया के द्वार खोल देते हैं, भलाई को उभारने, धर्म की जय 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 जयकार कराने और बुराई को दबाने के लिए उस मालिक की कृपा दृष्टि होती है। वह या तो किसी विशेष दिव्य महापुरुष को फिर से जगत कल्याण के लिए सतलोक से मृत्यु लोक में भेजता है, अथवा फिर सच्चिदानंद भगवान स्वयं नर रूप धारण कर अवतार लेते हैं। इसी अटल और अमर सत्य तथा प्रकृति के नियमों की वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और दूसरे धर्म ग्रंथों ने पुष्टि ही नहीं की, बल्कि संसार के सभी महापुरुषों ने इसी सत्य को प्रकट किया है। यहाँ तक कि उन आध्यात्मिक महापुरुषों ने भी, जिन्हें इस धरती पर साक्षात ईश्वर, नबी, पैगंबर, रसूल, बुद्ध और तीर्थंकर कहकर पूजा और जिनके अनुयायियों ने अपने आप को पृथक पृथक संप्रदाय का रूप दिया, उन महापुरुषों ने भी नम्रता के साथ इस अमर सत्य के सामने शीश झुकाया और कई बार इस बात की घोषणा की कि वे कोई नया धर्म चलाने नहीं आए, बल्कि केवल पहले बतलाए हुए मार्ग से भटके और बहके हुए इंसानों को सत्य मार्ग दिखलाने के लिए आए हैं। भगवान गौतम बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, उन्हें पहले कितने ही बुद्ध हो चुके हैं। बौद्धि सत्य की जातक कथाएं इस वास्तविकता को दोहराती हैं। भगवान महावीर पहले और अंतिम जैनाचार्य नहीं थे। आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, जो वैदिक महर्षि थे। हजरत ईसा ने अनेक बार कहा, मैं कोई नया संदेश लेकर नहीं आया, मुझसे पहले कितने ही सज्जन और मालिक के प्यारे महापुरुष यह संदेश सुना गए हैं, मैं केवल उसी अमर संदेश को दोहराने के लिए आया हूँ। हजरत मूसा ने कहा था कि मैं नबी नहीं, बल्कि नबियों और पैगंबरों का पैगाम सुनाने आया हूँ। हजरत मोहम्मद ने इसी सच्चाई को जाहिर करते हुए कहा, मेरे उपदेशों में जो जीवन ज्योति है, वह वही अनादि दिव्य ज्योति है जो मेरे से पहले कितने ही रूपों में प्रकट हुई है। महाप्रभु गौरांग, परम संत कबीर, गुरु नानक, स्वामी दयानंद, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी दयानंद, परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद ने भी इसी अमर कथन की पुष्टि की
तथा गुरु गोविंद सिंह के शब्दों में पुकार उठे, हम तो परम पुरुष के दास उसके आनंद में लीन थे कि संसार में अधर्म और पाप, दुराचार और पाखंड ने जोर पकड़ा, जिस पर परमपिता ने आदेश देकर हमें सतलोक से इस संसार में धर्म और शुभ आचरण का प्रचार करने के लिए भेज दिया। हर युग में, हर देश में, हर जाति में धर्मनिष्ठ महापुरुष समय समय पर आते रहे हैं और संसार में धर्म का पुनरुत्थान करते रहे हैं। ऐसे महापुरुष जब संसार में आए, निष्प्राण और घायल मानवता ने उनके आने पर हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया तथा उनके चरणों पर श्रद्धा और प्रेम की भेंट न्यौछावर कर दी और उनके झुंड के नीचे धर्म मार्ग को फिर से पकड़कर जीवन यात्रा शुरू कर दी। संसार का इतिहास साक्षी है कि संसार को ना जाने किन किन कठिन मंजिलों से गुजरना पड़ा, उसे कितने ही आंसू बहाने पड़े और कितनी वेदना में श्रद्धा भरे सजदे करने पड़े, तब कहीं जाकर उस दयालु महाप्रभु ने संसार की पुकार को सुनना स्वीकार किया और उसने इंसानियत के पतझड़ वाले बाग में फिर से वसंत का गीत अलापने वाले को भेजना मंजूर किया। उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने इंसानियत के इसी दर्द व तड़प को दिखाते हुए ठीक ही तो लिखा था, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक साधारण मनुष्य बड़े परिश्रम के पश्चात अज्ञानता के पर्दे से निकलकर अंधकार से प्रकाश में पग रखता है, परंतु परमार्थ पथ का यात्री इस अवस्था में पहुंचकर संतुष्ट होकर नहीं बैठ जाता। उसकी खोज और जिज्ञासा की मंजिल अभी दूर होती है। बहुत साधना तथा पुरुषार्थ के पश्चात उसे इस मंजिल पर पांव रखने का गौरव मिलता है, परंतु यह दीवाना इस मंजिल पर पहुंचकर भी खुश नहीं होता। आनंद का अभिलाषी जीव भजन अभ्यास में इतना मस्त हो जाता है कि उसे न दिन की खबर रहती है और न दुनिया का पता। तब कहीं जाकर उसे आत्म साक्षात्कार होता है। इसी प्रकार देश और जाति को अत्यंत कठिनाइयों और परीक्षाओं में से गुजरने के पश्चात कहीं जाकर उस दिव्य आत्मा के दर्शन होते हैं। उस पैगंबर, तत्ववेत्ता, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष के चरण पखारने का अवसर मिलता है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के कारण हम साक्षात्कार ईश्वर कह सके। एक शताब्दी से भी कुछ वर्ष ऊपर प्राण ईश्वर सदगुरु श्री 1008 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का अवतार देवभूमि भारत के कल्याण के लिए हुआ। नर रूप में नारायण प्रकट हुए, आदि ब्रह्म स्वयं मानव रूप में प्रकट हुए। जैसे अनेक सेवकों को रखने वाला सम्राट कई कार्य किसी दूसरे के हाथों से करवाने की बजाय स्वयं अपने हाथों से करना पसंद करता है, इसी प्रकार सृष्टि रचयिता ईश्वर भी धर्म की पुनर्स्थापना और भगवत भक्ति, प्रभु विश्वास और ईश्वर निष्ठा के बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित करने के लिए मनुष्य शरीर में आया। जिस मालिक ने कंकरों को लाल तथा जवाहर बना दिया, रेत के अणुओं को सूर्य तथा चंद्रमा बना दिया, पानी की बूंदों को बहुमूल्य मोती बना दिया, जिस जादूगर की जादूगरी से मिट्टी सुगंध और सुंदरता का रूप फूल बनकर गई, जिस सृजनहार ने बेरंग वायु और जल को प्रकाशहीन मिट्टी में मिलाकर सुंदरता के आकर्षक चित्र बना सजा कर रख दिए, उसी सृष्टिकर्ता ने जब मनुष्य के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया, तो प्रकृति की सभी सुंदरता और चमत्कार अपने स्वामी के साथ इस पृथ्वी पर सर्व सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होने के लिए मचलने लगी। सब रूपों और रंगों की रचना करने वाला सर्वशक्तिमान परमात्मा हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव जी के रूप में आया और वह रूप अनंत तब तक
अनंत तप का प्रतीक बन गया। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा संगीतकार था जिसकी मशहूरी केवल यूरोप में नहीं बल्कि अमेरिका तक फैली हुई थी। वह साल में एक बार अपनी कला का प्रदर्शन केवल आधे घंटे के लिए किया करता था। सारा साल लोग बड़ी बेसब्री से उस तारीख का इंतजार करते रहते। तारीख का ऐलान होते ही लोग धड़ाधड़ टिकटें खरीदना शुरू कर देते। कई बार ये टिकटें ब्लैक मार्केट में बिकने लगती। निश्चित दिन वह संगीतकार अपने समय पर आता और अपनी कला का प्रदर्शन करके चला जाता। उसकी उंगलियां जब वायलिन पर थिरकती तो लोग दीवाने हो जाते। यह मशहूर था कि उसके संगीत में वह जादू है कि मुर्दे जीवित हो उठते। वह एक विशेष धुन बजाता तो लोग रोने लगते, दूसरी धुन बजाने पर लोग हंसने लगते, तीसरी और अंतिम धुन लोगों को मस्त सा बना देती और लोगों को उसके रंगमंच से जाने का पता ही न चलता था। एक बार आप केवल आधे घंटे के लिए कई हजार पाउंड बटोर लेते हैं। कितना महंगा है आपका संगीत प्रदर्शन। संगीतकार यह बात सुनकर युवक की ओर देखता हुआ बोला, मैं केवल आधे घंटे के संगीत की इतनी फीस नहीं लेता। वर्ष के 364 दिन और 23.5 घंटे के परिश्रम और अभ्यास का मूल्य लेता हूँ। इतना रियाज ना करूं तो मेरे सुरों में वह दर्द और जादू ना उत्पन्न हो सके जो लोगों को मस्त बना देता है।